اور नाज़रीन आपको बताएं कि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग रेड कारपेट सज गया। वज़ीर सकाफ़त सिंध जुल्फ़िकार अली शाह कहते हैं ऐसे फेस्टिवल दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करते हैं। सूबा सिंध की तरह दूसरे सूबों को भी चाहिए कि इस तरह कल्चरल फेस्टिवल मुनक्किद करवाएं। मज़ीद हम जानेंगे राहिल बेग से। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का रंगारंग मेला सज चुका है। सकाफत की बात की जा रही है, 40 ममालिक के फनकार एक साथ यहां पर परफॉर्म करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ वजीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह साहब मौजूद है। शाह साहब, क्या कहेंगे? हर तरफ मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत है, वहीं पर मुल्क की सकाफत है, सिंध की सकाफत के रंग है। सकाफती मेले को किस तरह से देखते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि आप देखें कि जैसे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची आर्ट काउंसिल में हो रहा है, तो मैं समझता हूँ सिंध सूबे ने लीड ली है। हम पार्टनर्स हैं, कोलैबोरेशन है हमारा आर्ट काउंसिल के साथ। मैं समझता हूँ अहमद शाह साहब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बाकी सूबों को भी ये इनिशिएटिव लेना आगे आना चाहिए। इससे सॉफ्ट डिप्लोमेसी आपकी हर मुल्क में जा रही है। जिनके लोग आ रहे हैं वो आपका कल्चर देख के जाएंगे, वो अपने इलाके में, अपने शहरों में, अपने मुल्कों में जाके ये मैसेज ट्रेवल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। आप देखें जितने 40 मुल्कों से जो लोग आए हुए हैं उसमें कई 100 आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने कहीं कहीं हमारे कल्चरल सिंधी टोपियाँ, कहीं अजरक का आप देखें निखार है, तो कलरफुल ये है। तो ये एक मुल्क के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्ट इमेज जाएगा। बिल्कुल जी, जुल्फ़िकार अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम दुनिया भर में मुल्क का एक मस्बत तासुर उजागर करते हैं। और इस तरह के फेस्टिवल से न कि सिर्फ दूसरे ममालिक की सकाफत को जानने का मौका मिलता है, बल्कि अपने मुल्क और अपने सूबे की सकाफत को भी उजागर करने और दुनिया तक फैलाने का भी मौका मिलता है। और इस तरह के फेस्टिवल वक्त की अहम जरूरत है। जी, शहर कायद में शाम के वक्त ट्रैफिक जैम होना मामूल बन गया। शाम 5 से 8 बजे तक कोरंगी कॉजवे, शाहराह फैसल और यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की कतारें हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे मीर की रियो से। देखिए जी, बिल्कुल शहर कायद में ट्रैफिक मुतासर होना, ट्रैफिक जाम होना ये रोज़ का मामूल बन गया है। कराची के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अक्सर तौर पर शाम को ट्रैफिक रवानी मुअत्तल हो जाती है, ट्रैफिक मुतासर हो जाती है। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ सड़कों पर जमा हो जाती हैं। कराची के कोरंगी काजवे, कोरंगी मेन कोरंगी रोड, यूनिवर्सिटी रोड और शाहराह फैसल पर तकरीबन शाम 5 बजे से रात 8-9 बजे तक ये जो है ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो जाती है। ट्रैफिक मुतासर रहती है, गाड़ियों की कतारें लग जाती है, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां रोड पर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से इमरजेंसी में अगर कोई एम्बुलेंस वहां से गुजरती है तो भी उसको अस्पताल पहुंचने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। शहरियों को शिकायत है कि ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होना या ट्रैफिक मुतासर होना, ट्रैफिक जाम होना, उसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो सड़कों की ख़राब हालत है, सड़कों की मरम्मत ना होना या सड़कें टूट फूट का शिकार होना, उसकी सबसे बड़ी वजह है। इस वक्त मैं जहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये कराची का कोरंगी काजवे है, जो कि बलोच कॉलोनी से होता हुआ मेन कराची से ये कनेक्ट होता है रोड, जबकि आगे जाकर ये शाहराह फैसल से भी ये रोड मिलता है। लेकिन यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि अक्सर तकरीबन शाम 5 बजे से रात 8-9 बजे तक जो है ये रोड मुकम्मल तौर पर जैम रहता है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ जमा होती है, लेकिन कोई भी ट्रैफिक की जो इंतजामिया है वो ख़ास तौर पर मुतहरिक नज़र नहीं आती कि किस तरह जो है ट्रैफिक क्लियर होगी, ताकि जो शहरी हैं वो जो जिनको अपने घर पहुंचने में ताख़ीर हो जाती है, अब जो दफ्तर से निकलते हैं, घर जाते हैं या कहीं भी किसी काम से जाते हैं, उनको जो सफ़र जो है तकरीबन 15-20 मिनट में तय होता है, वो शाम को 1 से 2 घंटे में जो है वो सफ़र तय होता है। शहरियों को शिकायत है कि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होना सबसे बड़ी उसकी वजह ये है कि रोड ख़राब है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, कहीं पर जो है गैर कानूनी तौर पर जो पार्किंग है उसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस पर जो है हुकूमत को, बल्दियाती इदारों को जो ट्रैफिक इंतजामिया है उसको ख़ास तौर पर तवज्जो देना चाहिए। जहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग है वो फौरी तौर पर हटाई जाए, जहाँ पर सड़कों के करीब जो तजावज़ात हैं वो ख़त्म किए जाए, ताकि जो रोड है रोड की जो असल सूरत हाल है वो बहाल हो सके, ताकि ख़ास तौर पर कुछ न कुछ तरीके से इस ट्रैफिक की जो ट्रैफिक है वो मुतासर ना हो सके और शहरी जो है अपने घरों पर वक्त पर पहुँच सके। जी,
सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मुल्क में आईनी अदालत बहुत ज़रूरी है, इसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से जज का टाइटल छीना जाए। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ रही है। तफसीलात हम जानेंगे आजीज जमाली की रिपोर्ट में। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एक्सपो सेंटर में नुमाइश पाकिस्तान सस्टेन एबिलिटी वीक का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सीनियर वजीर ने कहा कि तवानाई के बहरान से बचने के लिए आज होने वाली नुमाइश अहम किरदार अदा करेगी। इसमें मुतबादिल तवानाई से वाबस्ता 200 से जायद स्टॉलों में 180 स्टॉल्स बैरून मुमालिक से ताल्लुक रखने वालों के हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ रही है, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। इंटरनेशनल और लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बुलाया है, जिसमें 200 से जायद कंपनीज ने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं और 200 कंपनीज जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं उसमें कोई 20% लोकल कंपनीज हैं और 80% जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं और उन्होंने यहाँ पे एक से एक अच्छी प्रोडक्ट यहाँ पे अपनी इंट्रोड्यूस की है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आईनी अदालत का कयाम पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल है। पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया को धमकी दी और ना अदलिया पर हमला किया। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने अदलिया के साथ जुल्म किया। अदालती कुर्सियों पे बैठकर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे शख्सों ने जो इस मुल्क में अदलिया का जो हशर किया, अदालतों का जो हशर किया अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पे अदालतें चलाकर, मैं समझता हूँ मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मरातें जो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलती हैं वो वापस ली जाएं और उनको साबिका जस्टिस भी नहीं कहा जाए। सीनियर वजीर ने कराची एक्सपो सेंटर में मुतबादिल तवानाई के मुतालिक नुमाइश का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और गैर मुल्की मेहमानों से मुलाकात भी की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। नाज़रीन, नर्सिस काउंसिल और प्रोफेशनल हेल्थ अलाइड काउंसिल का इंसमाम। फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ अस्पतालों की नर्सिस का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। नर्सिस काउंसिल और प्रोफेशनल हेल्थ अलायंस काउंसिल का इंजमाम। नर्सिस फैसले के खिलाफ मैदान में आ गईं। फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ अस्पतालों की नर्सिस और ओहदेदारों की जानिब से प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। नर्सिस का कहना था कि इनके मुतालबात पूरे किए जाएं। हमारी एक अलग पहचान है, हम हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है और हम चाहते हैं कि हमारी पहचान को मर्ज ना किया जाए। हम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से और हम नहीं चाहते कि हमें मर्ज किया जाए। इससे हमें नुकसान क्या होता है, जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी डिग्निटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने बगैर किसी सोचे समझे ये एक फैसला किया और अलाइड हेल्थ को जम करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने अपने इस अमल को ना रोका और इस बिल को लाने से अपना फैसला वापस ना लिया तो हम ये एहतजाज का दायराकार पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त जारी है, हम फिर ये इस्लामाबाद की तरफ इस एहतजाज को मूव करेंगे और फिर हमारा आखिरी हदफ होगा कि हम डी चौक की तरफ भी धरना दे सकते हैं। नर्सिस का कहना था कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का सिलसिला मजीद वसी किया जाएगा। इब्राहिम रेंज, सिटी 21। शहर कायद में वायरल इन्फेक्शन में इजाफा। जिला अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद अदनान के मुताबिक वायरल इन्फेक्शन के केसेस 30% बढ़ गए हैं। शहरी बाहर के खानों से इज्तनाब और ठंडे पानी, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। तफसीलात जानिए फरहान खान की रिपोर्ट में। शहर का मौसम तब्दील, वायरल इन्फेक्शन फैलने लगा। बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी के केसेस में इजाफा। शहर के सरकारी अस्पतालों में वायरल इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने कराची के मौसम की तब्दीली पर शहरियों को खबरदार कर दिया। कहना है ठंडे पानी, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से परहेज और बाहर के खानों से दूर रहा जाए। असिस्टेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर जिला अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अदनान ने बताया कि वायरल इन्फेक्शन के केसेस में यौमिया 30% इजाफा हुआ है। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे वायरल के हमारे पास तो जो ना अभी पहले था 15% रेशो था, अभी वायरल में हमारे पास 30% इजाफा हो गया है। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना।
तो फीवर के केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें लोग उसको जो ना खुद कहते हैं कि हमारे चिकनगुनिया है, बट हम प्रोविजनल डायग्नोसिस पे हमें उससे चिकनगुनिया रखते हैं, क्योंकि मलेरिया और डेंगू हम टेस्ट करवाते हैं उनका, तो वो नेगेटिव आता है। अब 6-7 दिन से उनको फीवर आ रहा है, तो हम उसको जो ना प्रोविजनल डायग्नोसिस में चिकनगुनिया पे रखते हैं। दिन ब दिन वायरल बढ़ता जा रहा है और कराची के हॉस्पिटल्स आप देखेंगे तो वो फुल हो चुकी है ना। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी वायरल इन्फेक्शन से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कैमरामैन इमरान एके के साथ फरहान खान, सिटी 21। पीपल्स पार्टी सिंध के तर्जुमान सेनेटर आजिज धामरा कहते हैं कि पार्टी मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम जमातों के साथ मिल बैठने को तैयार है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है। आईनी तरामीम में हमेशा पीपल्स पार्टी का किरदार होता है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी सिंध के तर्जुमान सेनेटर आजिज धामरा ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि बिलावल भुट्टो साहब ने वाजे कहा है कि उन्हें मौजूदा और आइंदा चीफ जस्टिस से कोई इख्तिलाफ नहीं। बिलावल भुट्टो इस वक्त आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुल्की और अवामी मफाद के लिए बिलावल भुट्टो भी आइन में तरमीम चाहते हैं। ये बात बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी के लिए नहीं कह रहे, अपनी पार्टी के कारकुनों के लिए भी नहीं कह रहे, ये बात तो 25 करोड़ अवाम के लिए कह रहे हैं। ये मुकदमा लड़ रहे हैं 25 करोड़ अवाम का। फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस मौकुफ और पीपल्स पार्टी के इस बयाने, जो अवामी बयाने है, जो अवाम से ताल्लुक रखता है, खड़े हो जाएं पीपल्स पार्टी के साथ। आजिज धामरा बोले कि मुल्क में चर्चे हो रहे हैं कि आईनी तरामीम होने जा रही है। तरामीम पर पीपल्स पार्टी पर सवालात उठाए जाते हैं। उन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या तमाम जेलें सिर्फ भुट्टो के लिए हैं? ये जेल तो सिर्फ भुट्टो साहब के लिए ही बने थे ना, ये जेल तो सिर्फ आसिफ जरदारी के लिए बने थे ना, ये जेल तो सिर्फ बेनजीर भुट्टो के लिए बने थे ना, ये जेल तो बिलावल भुट्टो जो एक चलने के काबिल बच्चा होता है उस उम्र से लेके इन अदालतों के चक्कर काटता है। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इस मुल्क में एक वफाकी आईनी अदालत की अशद जरूरत है। आजिज धामरा ने तमाम सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी से पीपल्स पार्टी के अवामी बयानिए के साथ खड़े होने की अपील भी की। जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफर खान कहते हैं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, हुक्मरान आवाम के लिए भयानक ख्वाब बन गए हैं। एमडी केयर टेस्ट की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तफसीलात जान लेंगे ताहा मलिक की रिपोर्ट में। मेरे जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान ने इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले शहर का हुलिया बिगड़ गया है। हक दो कराची का अगला मरहला शुरू हो चुका। 29 सितम्बर को कराची में 10 से ज्यादा मकामात पर धरना देंगे। हमारी हक दो कराची तहरीक, हक दो अवाम तहरीक का अगले फेज में अमीर जमात पाकिस्तान ने ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला 29 सितंबर बरोज़ इतवार शहर कराची की मरकज़ी शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, 10 से ज़्यादा जायद मरकज़ी शाहराहों पर। मुनिम जफर का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल का हाथ नहीं रोका। जमात इस्लामी 6 अक्टूबर को अल-अक्सा मिलियन मार्च निकालेगी। अवाम फ़लस्तीनियों के लिए घरों से निकलें। जमात इस्लामी कराची ने शाहरा फैसल पर अल-अक्सा मिलियन मार्च के इनेकाद का फैसला किया है। इसराइल की जुल्म, जबर और सफाकियत, दहशतगर्दी के खिलाफ अपने घरों से निकलें। 6 अक्टूबर 3 बजे शाहरा फैसल पर जमा हों, क़ुव्वत का इजहार करें और पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि पाकिस्तान के अवाम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। मुनिम जफर ने इस मौके पर मुतालबा किया कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख किया जाए। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। डिप्टी कमिश्नर जिला वसी की हिदायत पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद हुमैर अहमद कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची को हरा भरा करने का मिशन, जिला वस्ती में शजरकारी मुहिम तेज कर दी गई। सैलानी वेलफेयर के तहत 5 स्टार चौरंगी से लेकर शिपोनर कॉलेज तक 200 कद आवर पौधे लगाए जा रहे हैं। सीईओ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट अल्लामा मदनी रजा बोले अर्बन फॉरेस्ट पर भी काम कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हुमैर ने बताया कि पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी निजी स्कूलों की इंतजामिया को सौंपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया के साथ काम कर रहे हैं और 200 प्लस पौधे हम सिर्फ इसी सराउंडिंग में लगा रहे हैं, जो तकरीबन 12 फीट तक रेडी हो चुके हैं। 10 से 12 फीट तक वो रेडी हैं।
बस अब उनको थोड़े ही दिनों के अंदर वो बिल्कुल अपनी जड़ पकड़ लेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद इसका ये आगे जाके एक तनावर दरख्त बनेंगे। का मकसद ये था कि हम सब मिलकर नॉर्थ नाज़िराबाद को खूबसूरत करने के लिए, नॉर्थ नाज़िराबाद को सरसब्ज़ और शादाब करने के लिए अपनी काविश कर सकें, अपना हिस्सा इसमें डाल सकें। तो इसके लिए सलानी ने, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन ने और प्राइवेट स्कूल्स ने हमारे साथ ताउन किया है और इन सबके मुश्तरका ताउन से हमने प्लांटेशन की एक कैंपेन यहाँ पे की है, प्लांटेशन एक ड्राइव हमने करी है जिसमें हमने 200 गुलमोहर के प्लांट्स लगाए हैं। तकरीब में शरीक चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली खान ने इवेंट को मुहिम का हिस्सा करार दिया, जबकि स्कूल के तलबा ने दरख्तों की अहमियत को उजागर किया। देखें, ये हमारे पिछले 2 महीने से चल रही है शजरकारी की मुहिम और इसके अंदर डिफरेंट एनजीओज और डिफरेंट इदारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी हमारे साथ है शुरू से। इससे पहले भी हम कई एक्टिविटीज कर चुके हैं, आज की एक्टिविटी भी उसी चीज़ का हिस्सा थी और ये सिलसिला आइंदा भी चलता रहेगा। मकसद हमारा यही है कि लोगों के अंदर इस शऊर को लाया जाए कि पौधे का कितना अहम रोल है सोसाइटी के अंदर और पोल्यूशन के लिहाज से, एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिहाज से। फर्स्टली तो सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि अगर वो कहीं भी कंट्रीब्यूट करें, जैसे स्टूडेंट अपने लिए कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमें एक चीज़, एक एनवायरनमेंट को भी देखना है, जहाँ हम रह रहे हैं हमें उस चीज़ को भी देख कर चलना है कि चीज़ कितनी साफ है, हर पूरा एनवायरनमेंट कैसा है, कितनी प्लांटेशन है, क्योंकि आजकल जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती आई उसको कॉम्बैट करने के लिए प्लांटेशन बहुत बहुत जरूरी है। शजरकारी मुहिम के दौरान नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक डी और आई में गुल मेहर के पौधे लगाए गए। कैमरामैन जहांगीर के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। PMS ग्रुप के 17 ग्रेड के 13 अफसरान की खिदमत उन्हीं अजला की डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द कर दी गई। 6 अफसरान की तैनाती कराची में की गई, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नवीद अहमद और जवाद हुसैन की खिदमत डिप्टी कमिश्नर मलिक के सुपुर्द कर दी गई। आमिर अली और औरंगजेब की खिदमत डिप्टी कमिश्नर के शर्की के सुपुर्द की गई। महविश अशरफ और फायजा शराज की खिदमत डिप्टी कमिश्नर जनूबी के सुपुर्द कर दी गई। डॉक्टर अमजद की खिदमत डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार, अशवानी माखेजा की खिदमत डिप्टी कमिश्नर खैरपुर के सुपुर्द की गई। शुएब अहमद की खिदमत डिप्टी कमिश्नर सखर और सजाद अली की खिदमत डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर के सुपुर्द कर दी गई हैं। और नाज़रीन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड में अहम इजलास हुआ, जिसमें लोकल काउंसिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑनलाइन करने के हवाले से इकदाम का जायज़ा लिया। इजलास में प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक आसिफ जान सिद्दीक, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़ैनुल आबिदीन मेरानी, गुलाम मुर्तज़ा शेख समेत मुख्तलिफ शोबा के माहिरीन और मुतल्लिका अफसरान भी शरीक हुए। इस मौके पर खालिद हैदर शाह को ब्रीफिंग देते हुए आसिफ जान सिद्दीकी ने बताया कि क्लिक प्रोजेक्ट के प्रोग्राम के तहत कराची मेट्रो, SAP, पॉलिटन कॉरपोरेशन और कराची के 25 में से 21 टाउन्स की तनख्वाहें सिस्टम से मुंसलिक कर दी गई हैं, जिसके बाद किसी भी तरह की जालसाजी या गैर कानूनी तरीके से तनख्वाहों की अदायगी नामुमकिन बना दी गई। 19 टाउन्स का बजट भी शफाफ तरीके से सिस्टम पर मुंतकिल किया जा चुका। खालिद हैदर शाह ने कहा कि कराची के टाउन्स की मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑनलाइन सिस्टम से मुंसलिक हो जाना एक अहम संग मील है। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी अहम करार। फेडरेशन हाउस ने रकम मिलने से मसाइल हल होने की उम्मीद लगा ली। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन मियां साहिद हुसैन कहते हैं कि जल्द पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त मिल जाएगी। साथ ही दोस्त ममालिक की सपोर्ट से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी हो सकेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। FPCCI ने IMF के बोर्ड की जानिब से कर्ज की मंजूरी को अहम करार दे दिया। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन मियां साहिद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान ने इस कर्ज के लिए सख्त फैसले किए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि यह IMF से आखिरी कर्ज का प्रोग्राम होगा। मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि IMF से $7 अरब के कर्ज का सबसे बड़ा प्रोग्राम मिला है, जो 37 माह की इकसात पर मुहित होगा। जी, पाकिस्तान ने इसके लिए बड़ी एफर्ट्स किए हैं और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब के गवर्नमेंट में हमने एक उनसे प्रोग्राम लिया था, स्टैंड बाई प्रोग्राम। वो कामयाबी से चला और उसके बाद अब ये 37 महीनों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक प्रोग्राम सिक्योर किया है IMF से और ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है और गालबन ये 24वां या 25वां प्रोग्राम है और इसमें प्राइम मिनिस्टर का ये एम है कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन ने कहा है कि IMF से रकम मिलने से कर्ज किया जाएगी और माली मुश्किलात हल करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद बेहतर होगी। दीगर डोनर एजेंसी भी पाकिस्तान को बआसानी कर्ज देगा। इससे ये होगा कि हमारा जो इम्पोर्ट्स को सिक्योर करने के लिए जो हमारे पास फंड होने चाहिए
तो वो हमारा फंड्स भी इसमें बिल्डअप हो जाएंगी, हमारी एलसीज बेहतर तरीके से खुल सकेंगी। इसी तरीके से हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने पहले भी 2 दर्जे हमारी रेटिंग बेहतर की है, लेकिन यह है कि इसके आने से हमारी रेटिंग और बेहतर हो जाएगी। जब रेटिंग हमारी बेहतर होगी तो इंटरनेशनली हम मज़ीद इसमें कैपेबल हो जाएंगे कि फंड्स या लोन्स जो हैं वो सिक्योर कर सके ऑन चीपर रेट्स। मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि IMF कर्ज के साथ हुकूमत को बरामदात बढ़ाने पर भी फोकस करे, जिससे मुल्क की माली मुश्किलात को कम करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन काशिफ के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। नया रिकॉर्ड कायम कर लिया गया। 100 इंडेक्स 82,902 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। IMF से मुआहिदा तय पाने के बावजूद तेज़ी कायम ना रह सकी। दिन का इख्तिताम 589 पॉइंट्स की कमी से 81,657 पर बंद हुआ। तफसीलात जानिए अयाज राना की रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट की नई रिकॉर्ड तेजी को नजर लग गई। दिन का इख्तिताम मंदी पर हुआ। IMF से 7 अरब के मुआहिदे तय पाने की खबर ने मार्केट में रिकॉर्ड तेजी तो देखी गई। 100 इंडेक्स में 600 से जायद पॉइंट्स के इजाफे से 82,905 की सतह तक पहुंच गया। स्टॉक माहिर एहसन मुख्ती का कहना है, मार्केट बैरूनी सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला रुक गया, मगर मुनाफे का प्रेशर देखा जा रहा है, जबकि मार्केट में मजीद तेजी कंपनियों के आने वाले नताइज पर मुनहसर है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑयल प्राइसेस के अंदर भी इजाफा है। तमाम जो कमोडिटीज है उसमें इजाफा दोबारा से आ रहा है, क्योंकि वक्त के साथ डेटा जो यूएस का है वो इम्प्रूव हुआ है। अब इस वक्त जो है वो अपेरेंटली मार्केट के फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो अनाउंस होंगे सेप्टेम्बर क्वार्टर के। आई थिंक कि वो भी एक मेजर रीजन होगा कि इन्वेस्टर अपनी पोजीशंस बिल्डअप करेंगे। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 589 पॉइंट्स की कमी से 81,657 पर बंद हुआ। आज मार्केट में 444 कंपनियों के 82 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 17 अरब रुपए से जायद की रही। कैमरामैन काशिफ के साथ अयाज राना, कराची। अंजुमन ताजरान कराची ने छोटे ताजरों को हिरासत करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर जावेद शम्स ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ताजरों को दीवार से लगाने की कोशिश ना करे। उन्होंने पहले से टैक्स नेट में मौजूद फाइलर्स पर मजीद बोझ डालने के अमल को भी मुस्तरद कर दिया। बोले FBR खुले दिल से एक बार फिर छोटे ताजरों से 1-to-1 मुज़ाकरात करे। ताजर किसी के आलाकार नहीं बनेंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। छोटे ताजरों के साथ 1-to-1 मुलाकात कीजिए। हम आपको वो सहूलियात या वो पैकेजेस आपको ऑफर करेंगे जिसके ज़रिए मुल्क की मईशत में जो है वो टैक्स नेट में इजाफा होगा और मुल्क बेहतर तरीके से तरक्की कर पाएगा। हम इन तमाम इक़दामात की मज़म्मत करते हैं, जिससे एक पहले से मौजूद फाइलर पर मज़ीद आप सख्तियाँ करेंगे या उसको मज़ीद जो है टैक्सों के बोझ तले दबाएंगे, जिससे कारोबार बंद होना शुरू हो जाएंगे और फिर बेरोज़गारी में इजाफा होगा। लिहाजा हुकूमत और FBR आएँ, हमारे साथ बैठें और मुज़ाकरात करके इसका कोई हल निकालें, बजाय इसके कि आप अरबों रुपए का टैक्स चोरी को बचाएं, आप हज़ारों रुपए के टैक्स वाले को मजीद जो है वो दबाव का शिकार करने से उसके कारोबार को बंद करने की तरफ लेके जा रहे हैं। ताजों ने IMF प्रोग्राम को मुआशी बदहाली का सबब भी करार दे दिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि IMF का कर्ज प्रोग्राम लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान कर्जों की वजह से बदहाली का शिकार है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी आर्जी रिलीफ करार। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि सूदी कर्जे मुश्किलात का सबब हैं। IMF का कर्ज प्रोग्राम फिक्र का लम्हा है। पाकिस्तान कर्जों की वजह से ही माशी बदहाली का शिकार हुआ है। आइंदा बरस सूद का हजम मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान इन्हीं कर्जों की वजह से आज तारीख की बदतरीन माशी बदहाली का शिकार है। सूदी कर्जे ही हमारी मुश्किलात का असल सबब है। जब तक ये सूद के झुलसते हुए ये मैशियत को हम इससे निकाल नहीं पाएंगे, मैं नहीं समझता मुश्किल से निकलेंगे। अतीक मीर बोले, IMF की शराइत पर बिजली गैस मजीद महंगी होगी। जिन ममालिक ने IMF से कर्ज लिया वो मुश्किलात का शिकार ही हैं। हुकूमत अपने इजाफी अखराजात कम करे। आप आने वाले दिनों में देखें बिजली मजीद महंगी होगी, मजीद यूटिलिटीज की कीमतें महंगी होगी। दुनिया में जिन जिन ममालिक ने IMF से सूदी कर्जे लिए आज मुश्किलात का शिकार है, जिस बाशमूल पाकिस्तान के, फिर कैसे मुमकिन है कि इन कर्जों की वजह से हम उन खराबियों से निजात पा जाएं। इसका मुतबादिल ये कि ये जो अपने लल्ले तो लल्ले ये अय्याशियाँ, ये अमेरिका के दौरे, गैर मुल्की दौरों पे जिस तरह ये जाते हैं पिकनिक, इसे ख़त्म करें। माली बोझ
ये कम करें, अखराजात को कम करें। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल कराची में सजने को है तैयार। आर्ट्स काउंसिल में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। गैर मुल्की फनकार अपनी परफॉर्मेंसेस पेश करने के लिए बेताब हैं। साउथ अफ्रीका से आने वाले फनकारों का कहना है कि पाकिस्तान में आकर खुशी हुई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में और वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आज यहाँ पर इनेकाद होगा और इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्किद होगी। और बैरून मुमालिक से अगर बात की जाए तो रुवांडा और साउथ अफ्रीका के कुछ फ़नकार जो हैं आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इफ्तिताही तकरीब में अपनी सकाफ़त के जो रंग है वो बिखेरेंगे। तो रुवांडा से एक फ़नकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आर्टिस्ट, इनसे आपकी बात कराते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई वुड लाइक टू नो दैट हाउ's your experience going on in Karachi, and first of all, welcome to Karachi. Would love to say we are very appreciative of being here. People are very lovely, they are so loving, the spirit is warm, and we felt very welcome today. We arrived today at 7 a.m. but it was just amazing to see the energy on the ground, and we really look forward to sharing our stories with everyone else. एक और आर्टिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साउथ अफ्रीका से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस। What kind of performance that you will going to perform? We're going to be performing African contemporary dance from South Africa. From South Africa. Yes. Okay, what is the name of that performance? It's a musical performance or it's a dance performance? It's a dance performance. It's actually a combination of African dance, contemporary dance, and we're going to be bringing two different works, one called I'm African and one is called Battlefield. थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस। हमारे साथ फनकार जो है बैरून मुमालिक से इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि आज कराची आर्ट्स काउंसिल में जो अपनी सकाफ़त के जो रंग है वो बिखेरने आज ये लोग जा रहे हैं। तो इसके हवाले से बहुत एक्साइटेड है। उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल एक साइकिल की तरह है कि मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़त को एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए दुनिया तक जो है पहुँचाया जा रहा है। वो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का है, तो ये इंतहाई खुश आइंद है। जी।